Hello, Vicha Party. I hope you all are doing well. So, today in this video, we will discuss about chapter number 3, unit number 2nd of class 12th physics, current electricity. In the previous two video, we are discussing about the discovery of current electricity and electric current. So, basically, as we all know, कि ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर आपका है ये क्लास 10 में भी था और ये क्लास 12th में भी है। 10th से 12th में एक स्टेप अहेड है। देखिए आज हम वो सब डील करेंगे कि वो एक स्टेप अहेड कितना अहेड है। लेट्स rapidly I'm going to elaborate the concepts which I'm elaborated in the previous two videos. The branch of physics which deals with the study of charges in motion is called current electricity. Basically सबसे पहले आपके चैप्टर का नाम है current electricity. तो इससे पहले वाली यूनिट में यूनिट फर्स्ट में आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक। उसमें क्या था, चार्जेस रेस्ट में होते थे। मतलब आप जितने भी इन्फ्लुएंसेस उसके पढ़ रहे थे, चार्ज क्या है, रुका हुआ है एक ही जगह पे, रेस्ट पोजीशन में है। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में हम डील करने वाले हैं उस चार्ज के मोशन से रिलेटेड फिनोमिना। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम चार्ज जो है मोशन में है उसे स्टडी करते हैं। क्लियर है इतना? नेक्स्ट, करंट कैरियर्स अगर हम देखें, अलग अलग मेटल्स, लिक्विड, गैसेस, सेमीकंडक्टर्स में अलग अलग होते हैं। अगर हम बात करते हैं मेटल्स में, तो जो चार्ज कैरियर है वो क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। इन केस ऑफ लिक्विड क्या होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। इसको समझने के लिए आप छोटा सा एग्जांपल देखिए, जैसे कि H2O। ठीक है, H2O कंसिस्ट क्या है, लिक्विड है, वाटर है। लेकिन अगर हम इसको आयंस की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करें तो क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव। तो किस में कन्वर्ट हो गया, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयंस। गैसेस में भी क्या होते हैं बेटा, पॉजिटिव आयंस और क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और सेमीकंडक्टर जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इवन आपके सिलेबस में भी है एज ए चैप्टर, हम तब डील करेंगे इसमें। तो इसमें जो करंट होता है वो दो की वजह से होता है। टू आर रिस्पॉन्सिबल, टू फैक्टर्स, वन इज फ्री इलेक्ट्रॉन एंड अनदर इज होल्स। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हमने इससे पहले वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था नॉर्मली, कि करंट क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। बट नाउ we will see how a current is formed when the charges are flowing through a conductor. Let's see. हाँ जी बच्चों, पार्टी देखिए बेसिकली क्या है, आपने यहाँ पे एक जो सर्कुलर शेप आपको दिखाई दे रही है, कंडक्टर है। ठीक है, इसमें से चार्जेस क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस का मतलब होता है चार्ज का फ्लो पर यूनिट टाइम। रेट रिप्रेजेंट करता है बेटा पर यूनिट टाइम को। तो इस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया में से कितने नंबर ऑफ चार्जेस कितने टाइम में फ्लो कर रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। अब आपने क्लास 11th में दो कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। कौन से कॉन्सेप्ट, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। एवरेज का मतलब होता है बेटा किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस। ठीक है, एक आप फिक्स लेंगे, जैसे अगर आप टाइम भी लेते हैं तो क्या होगा, t इज इक्वल टू 0 और दूसरा क्या होगा, t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। आप रैंडमली कोई भी पॉइंट्स ले सकते हैं, तो उनके बीच का टाइम इंटरवल। और इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, मतलब एक ही सेकेंड पे। क्लियर है इतना? हाँ जी। तो करंट के लिए अगर हम बनाए कि आई एवरेज इतने टाइम इंटरवल में, क्योंकि डेल्टा टी रिप्रेजेंट करता है बेटा टाइम इंटरवल को, फाइनल टाइम माइनस में इनिशियल टाइम। तो कुछ टाइम इंटरवल में जितना अमाउंट ऑफ चार्ज किसी कंडक्टर में से फ्लो करेगा, दैट इज आई एवरेज। इसको आई एवरेज से भी लिखा जाता है और कई जगह पे इसे आई समथिंग इन ब्रैकेट से भी क्या किया जाता है, शो किया जाता है। नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस मैंने आपको अभी इलाबोरेट किया। इंस्टेंटेनियस का मतलब है एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, टाइम के किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। तो देखो, अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम आप चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, किसी भी एवरेज टाइम को अगर आप क्या कर दें, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए क्या करेंगे, उस एवरेज टाइम को जीरो के अप्रोच कर दें। जैसे हमने यहाँ पे किया, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग्स टू जीरो, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डी क्यू बाई डी टी में। तो ये आपके पास कौन सा करंट आया है, इंस्टेंटेनियस करंट। हम इसके ऊपर एक एक न्यूमेरिकल अभी देख लेते हैं, क्योंकि काफी छोटा ही कॉन्सेप्ट है, बट आपको एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए एक न्यूमेरिकल को अंडरस्टूड करने की रिक्वायरमेंट। लेट्स सी। हाँ जी बच्चों, पार्टी देखिए बेसिकली हमने यहाँ डिनोट कर दिया है कि एवरेज करंट को किससे लिखते हैं हम, या तो आई एवरेज से, ठीक है, या फिर हम किससे लिखेंगे, इन बार्स वर्टिकल लाइंस में आई को रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज इन ए स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम।
हाँ जी, इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, आप उसको क्या कर रहे हैं, जीरो पे अप्रोच कर रहे हैं। देखो इसको कॉन्सेप्ट को समझ के लिए ये देखो कि अगर आपने कोई भी ये ले लिया कि आपके पास दो क्या है, पॉइंट्स हैं, टाइम के ले लिया, अगर आप t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 10 सेकेंड, तो ये क्या हो गया, डेल्टा टी हो गया ना, टाइम इंटरवल हो गया इसके बीच का। अगर आप इसको इंस्टेंट पे जाते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो पूरा डेल्टा टी का क्या हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। टी फाइनल आपका कितना है 10, टी इनिशियल आपका कितना है 0, तो क्या है आपका डेल्टा टी 10। तो बेसिकली अगर आप इंस्टेंटेनियस एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए जाते हैं तो इसको किस पे अप्रोच करोगे, जीरो पे। क्लियर है इतना, क्योंकि हम इंस्टेंट का मतलब होता है एक ही पर्टिकुलर इंस्टेंट, ना कि काफी लंबा टाइम इंटरवल। क्लियर है, छोटा बड़ा कितना ही हो लेकिन हमें तो एक, सिर्फ एक टाइम चाहिए, दैट इज द इंस्टेंट। तो करंट उस पर्टिकुलर एक टाइम पे क्या होगा, इंस्टेंटेनियस करंट, जिसे हमने अभी रिप्रेजेंट भी किया था। अगर इसमें ही क्या करते हैं हम, डेल्टा टी को जीरो पे अप्रोच कर दे तो ये एवरेज करंट ही किस में कन्वर्ट हो जाता है, इंस्टेंटेनियस करंट पे। लेट्स सी द क्वेश्चन। हाँ जी बच्चों, पार्टी देखिए, बेसिकली इस एग्जांपल, इस क्वेश्चन में क्या है, आपको चार्ज गिवन है और आपको कैलकुलेट क्या करना है, करंट फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। देखो आपको दो टाइम गिवन है, t इज इक्वल टू 0 भी और t इज इक्वल टू 1 सेकेंड भी। तो 2 का मतलब क्या है, जब टाइम t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 1 सेकेंड के बीच में आपको करंट बताना है। तो आपको क्या मिल गया, एक टाइम इंटरवल मिल गया। टाइम इंटरवल मिलने का मतलब अब हम कौन सा करंट लगाने वाले हैं इस पे, कौन सा करंट निकलेगा, एवरेज करंट। तो एवरेज करंट का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा क्यू का मतलब क्या था, चेंज इन चार्ज, तो फाइनल माइनस में इनिशियल। इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, टी डेल्टा टी को क्या लिखेंगे, टी फाइनल माइनस में टी इनिशियल। देखिए आपके पास क्या गिवन है यहाँ, हाँ जी, यहाँ पे जो आपको चार्ज है वो टी की फॉर्म में गिवन है, इक्वेशन गिवन है आपको, जो कि टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन है। हाँ जी, तो हम सबसे पहले चार्ज फाइनल निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें फाइनल टाइम को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। फाइनल टाइम को देखिए कैसे पुट करेंगे, इसके अंदर हम फाइनल टाइम को पुट करेंगे, हम यहाँ से जो हमारे पास टाइम था 1 सेकेंड, तो यहाँ पे हम t की जगह क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। तो जैसे ही हम t की जगह 1 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो हमारे पास क्यू एफ फाइनल जो चार्ज है उसकी वैल्यू आ जाएगी 6c। c रिप्रेजेंट करता है कूलम्ब को, क्योंकि चार्ज की यूनिट क्या होती है बेटा, कूलम्ब होती है। ऐसे ही यहाँ पे देखिए, अगर आप इनिशियल चार्ज निकालना चाहते हैं तो इनिशियल आपका टाइम पीरियड कितना है, 0। तो आपने यहाँ पे क्या किया, इस इक्वेशन में t की जगह आप क्या पुट कर रहे हैं, 0 पुट कर रहे हैं। इसको सॉल्व करने से आपके पास क्यू इनिशियल की वैल्यू आ जाती है, विच इज 1 कूलम। तो आपके पास टी फाइनल की वैल्यू, क्यू फाइनल की वैल्यू भी है, क्यू इनिशियल की वैल्यू भी है, फाइनल टाइम भी है जो इन्होंने दे दिया 1 सेकेंड, तो ये हमारा क्या हो गया, टी फाइनल। टी इज इक्वल टू 0 भी इन्होंने दे दिया, तो ये हमारे पास क्या हो गया, टी इनिशियल। तो ये चारों क्वांटिटीज क्या हम इस फॉर्मुलेशन में पुट कर सकते हैं, ऑफकोर्स कर सकते हैं। देखिए आपने क्या किया, क्यू फाइनल की वैल्यू आपके पास थी 6, क्यू इनिशियल की वैल्यू आपके पास है 1, टी फाइनल की वैल्यू आपके पास 1 है एंड टी इनिशियल की वैल्यू आपके पास 0 है। इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो करंट है विच इज इक्वल टू 5 एम्पियर। सो इन दिस वे यू हैव कैलकुलेटेड द एवरेज करंट। लेट्स डू वन मोर न्यूमेरिकल टू कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस करंट। हाँ जी बच्चों, पार्टी देखिए, यहाँ पे क्या है, आपको चार्ज की वैल्यू गिवन है, यहाँ पे भी चार्ज टाइम डिपेंडेंट है, बट यू हैव टू फाइंड आउट कैलकुलेट फॉर t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। मतलब आपको करंट निकालना है कब, जब टाइम आपको 5 सेकेंड्स गिवन है, तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम गिवन है, तो इसके केस में हम कौन सा करंट निकालेंगे, थिंक अबाउट इट। वी हैव टू कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस करंट, और इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला क्या होता है, dq बाय dt, दैट मीन्स टाइम डेरिवेटिव ऑफ चार्ज। हम इसे ऐसे सेपरेटली भी लिखते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, टाइम डेरिवेटिव ऑफ चार्ज। हाँ जी, यहाँ के बाद देखिए, जो आपने टाइम डेरिवेटिव चार्ज लिख लिया, आपके पास चार्ज गिवन है, तो चार्ज को हमें क्या करना पड़ेगा, टाइम के साथ डेरिवेट करना पड़ेगा, तभी हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, करंट की। तो I इज इक्वल टू डी बाई डी टी, डिफ्रेंसिएशन करना है बेटा हमें चार्ज का, विच इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस में 3t प्लस में 1। आई होप यू ऑल नो कि डिफ्रेंसिएशन कैसे किया जाता है। अगर किसी को नहीं भी पता तो आई एम गोइंग टू टेल यू। हाँ जी बच्चों, पार्टी तो इसे समझने के लिए सबसे पहले देखिए हम डिफरेंशिएशन के इस छोटे से फॉर्मूले को डील कर लेते हैं, सच दैट द न्यूमेरिकल इज वेरी इन
क्लियरली पैटर्न टू यू। देखिए बेटा, डी बाई डी टी ऑफ टी रेज टू द पावर एन, अगर ऐसा कुछ है, यहाँ हमारे पास भी टी की पावर में, जनरली एक्स की पावर में भी लिया जाता है, बस मैं तो इस कॉन्सेप्ट के पैटर्न को मैच करने के लिए मैंने टी की पावर एन लिया। तो डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, जो भी पावर है वो आगे आ जाती है एन, और जो पावर होती है उसमें से एक पावर क्या हो जाती है, माइनस, दैट इज एन टी रेस टू दी, अब ये अगर एन टी की पावर एन था तो क्या आ गया, एन टी रेस टू दी पावर एन माइनस वन। इसको नॉर्मली समझने के लिए देखो, अगर आपके पास एक बार पहले इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करो कि टी की पावर एन की जगह टी का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, पावर आगे लेके आइए टी, एक पावर कम कर दीजिए, टू माइनस वन, दैट इज इक्वल टू टू टी। तो ये हमारे पास डिफरेंशिएशन आ गया। अब हम इसे कर सकते हैं, अगर कोई कांस्टेंट क्वांटिटी है तो कांस्टेंट क्वांटिटी साथ ही मल्टीप्लाई में रहती है। क्लियर है इतना? जैसे यहाँ पे देखिए आपके पास क्या है, टू कांस्टेंट है तो टू एज इट इज रहेगा। आपको डिफरेंशिएशन किसका करना है, डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर, प्लस में थ्री कांस्टेंट रखिए, डी बाई डी टी ऑफ किसका, टी का, प्लस में अब किसका डिफरेंशिएशन करना है, डी बाई डी टी ऑफ वन। क्लियर है इतना? हाँ जी बच्चा, पार्टी देखिए, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, टू डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर, हमने वैसे भी पहले टी स्क्वायर ही कैलकुलेट किया, कितना आया था, टू टी, प्लस में थ्री, हाँ जी, डी बाई डी टी ऑफ टी, अगर आप टी का डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो देखिए टी की पावर कितनी है, कुछ नहीं होता तो वन पावर है, हाँ जी, तो क्या हो जाएगी, वन, इसके मल्टीप्लाई में आ गई, इनटू में टी की पावर, हमने बोला जितनी पावर है उसमें से एक सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो क्या हो जाएगा, वन माइनस वन, जीरो। ये देखिए सबसे पहले यहाँ थर्ड स्टेप पे जाती है, इसे हम नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे। डी बाई डी टी ऑफ वन, देखो डिफरेंशिएशन सिर्फ उसी का पॉसिबल है अगर वो फंक्शन वहां है, तो क्या यहाँ पे कोई टी का फंक्शन है, नहीं है, तो इसका डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता। हाँ जी बच्चा देखिए, टू इंटू टू टी दैट इज फोर टी, प्लस में थ्री इंटू, अगर आप यहाँ पे देखते हैं टी की पावर वन माइनस वन, तो क्या हो जाएगा, टी की पावर जीरो, और समथिंग की, किसी की भी पावर जीरो क्या होता है बेटा, वन होता है, तो हमारे पास जो करंट की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, फोर टी प्लस में थ्री। ये हमने क्या कैलकुलेट कर ली, इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू। अब हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे। सिंपली आपको क्या करना है, देखिए आपके पास जो ऑब्टेन इक्वेशन है इसमें भी t इन्वॉल्व है, तो आपको सिंपली इस t की जगह पे जो जो टाइम गिवन है ये पुट करना है। तो t की जगह हमने 5 पुट किया तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, 23। तो इन दिस वे वी हैव कैलकुलेटेड द इंस्टेंटेनियस करंट एंड एवरेज करंट। हाँ जी, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डील विद द टाइप्स ऑफ करंट। ठीक है, 10th तक आपने सिर्फ करंट ही पढ़ा था, 12th का एक स्टेप ऐड ये था, इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज करंट। नाउ द टाइप्स ऑफ करंट। फर्स्ट वन इज स्टडी करंट। स्टडी देखो नाम से ही पता लग रहा है, बेसिकली क्या हो रहा है, फिक्स है, कोई चीज चेंज नहीं हो रही। तो क्या चेंज नहीं हो रहा, करंट चेंज नहीं हो रहा। इट इज दैट करंट विच डज नॉट वेरी विद टाइम। बेसिकली जो करंट टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा। देखिए हमने यहाँ एग्जाम ग्राफिकली भी शो किया है, यहाँ पे अगर आप देखते हो हमने करंट वर्सेस टी का टाइम का ग्राफ लिया है। जैसे ही टाइम चेंज हो रहा है, टाइम देखिए इंक्रीज हो रहा है, टाइम इंक्रीज हो रहा है, बट करंट क्या है, स्टिल कांस्टेंट है। दैट मीन्स टाइम के साथ करंट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। नेक्स्ट वी विल डील विद द वेरिंग करंट। देखिए वेरिंग करंट के अंदर क्या है बेटा, वेरिंग करंट अगर आप देखते हैं तो वेरिंग करंट का मतलब होता है वेरी होना। दैट मीन्स करंट का मैग्नीट्यूड टाइम के साथ क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। तो हमने जो बी जो यहाँ रिप्रेजेंट किया है करंट वर्सेस टाइम का, तो देखिए अलग अलग है, कैसा भी हो सकता है ना वेरिएशन, जरूरी फिक्स थोड़ी है कि ये क्या होगा, स्ट्रेट लाइन ही होगा या फिर कर्व लाइन ही होगा या फिर हाइपरबोलिक ही होगा। तो कुछ भी वेरिएशन पी क्यू आर अगर आप देख रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएशन है। बस बेसिकली क्या है कि मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है करंट के साथ। नेक्स्ट हमारे पास है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट बेटा आपका एक चैप्टर भी है क्लास 12 में, जिसे हम बहुत अच्छे से इलाबोरेट करेंगे। ठीक है, साइकिल्स पे बेस्ड होता है। अल्टरनेटिंग का मतलब क्या होता है, अल्टरनेटिंग साइकिल्स, जैसे अगर आप ले रहे पॉजिटिव साइकिल, नेगेटिव साइकिल, ऐसे करके। नाउ सिर्फ हमें बाय नेम ही जाना है कि अल्टरनेटिंग करंट क्या है। इट इज दैट करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस कॉन्टिन्यूसली विद टाइम एंड डायरेक्शन चेंजेस पीरियोडिकली। बेसिकली क्या है, जिसका मैग्नीट्यूड तो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है टाइम के साथ कॉन्टिन्यूसली। अगर आप देख रहे हो हमने यहाँ पे एक साइनोसाइडल वेव फॉर्मेट ही बनाया है, अगर आप देखते हो टाइम के साथ इसका मैग्नीट्यूड क्या रहा, चेंज हो रहा है। पहले जीरो है करंट जब टाइम जीरो है, फिर क्या हुआ, जैसे टाइम इंक्रीज होने लगा करंट भी इंक्रीज होने लगा, टाइम इंक्रीज हो रहा है करंट चेंज हो रहा है। बेसिकली क्या, करंट का मैग्नीट्यूड चेंज होता जा रहा है। और अगर आप देख रहे हो तो इसकी डायरेक्शन क्या है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल और ये नेगेटिव हाफ साइकिल, तो पीरियोडिकली क्या हो रही है, इसकी डायरेक्शन
चेंज हो रही है। टाइम पीरियड के बाद देखो, अगर 2t/4 टाइम पे क्या था, अपर पोर्शन में था, उसके बाद t टाइम तक कितना है, लोअर पोर्शन में है। तो बेसिकली क्या है, हाफ टाइम पीरियड ये पॉजिटिव साइकिल का ले रहा है, हाफ टाइम पीरियड ये नेगेटिव साइकिल का ले रहा है। तो ये भी तो एक फिक्सेशन होगी। क्या फिक्सेशन है कि टाइम पीरियड को ये क्या करता है, फॉलो करता है। कौन फॉलो करता है, इसकी डायरेक्शन। दैट इज ऑल अबाउट अल्टरनेटिंग करंट. In the next video, we will going to discuss about the drift velocity.